सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशन है। उसका लिमिटेशन है, ये जो लॉ होता है दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप तभी लगा सकते हैं जब आप पॉइंट मास की बात करें, आप पार्टिकल की बात करें, मतलब कि उस बॉडी का डायमेंशन उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। जैसे अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके डायमेंशन एज कंपेयर टू द डिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, और उसी से रिलेटेड आज हमारे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को बताता है। हमें आज फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग। हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, ओके, जैसा हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस जो है वो आर है। इसका रेडियस कितना है? आर है। इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है ना। एक काम करते हैं, हम ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर असाइन कर रखा है, इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाते हैं तो हमको एक आर रेडियस मिलता है, ओके। और इस सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है कि इस रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितना होगा। पर हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ये कोई पार्टिकल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर किया है इस सरकमफेरेंस पर, डी एल, ओके। डी एल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डी एल है डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट। अच्छा, अब डिफरेंशियल पार्ट के कारण हम यहाँ पर डिफरेंशियल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंशियल इंटेंसिटी डी आई वेक्टर हम फाइंड करेंगे, डी आई फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको डिफरेंशियल मास की ज़रूरत होगी, इस डिफरेंशियल पार्ट के डिफरेंशियल मास की ज़रूरत होगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल मास देखें, अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल मास की बात करें तो डिफरेंशियल मास डीएम क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अगर हमको टोटल मास और टोटल लेंथ गिवन है तो आप डी एल का भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, डेट इज 2 पाई आर इंटू डी एल डिफरेंशियल लेंथ। यह हमारे पास डिफरेंशियल मास आया। इसके कारण डिफरेंशियल इंटेंसिटी, है ना, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करें, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करें तो वो हमको मिलेगा डी आई इज इक्वल टू जी डी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। पर यहाँ पर आर ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, पर पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे पास में डी आई इज इक्वल टू आएगा जी डी एम का वैल्यू हम पुट करेंगे कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल डिवाइडेड बाई इस आर का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा तो लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो, डी आई का वैल्यू हमको फाइंड हम कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की अगर आप बात करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन करने के पहले अगर हम आपने डायरेक्टली डी आई का इंटीग्रेशन कर दिया तो आंसर 100% गलत आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे हो, ओके। तो हम यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा डी आई कॉस थीटा, अगर हमने ये एंगल थीटा कंसिडर किया, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा डी आई साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर जब आप इंटीग्रेट करोगे इस सरकमफेरेंस पे, रिंग के सरकमफेरेंस पे इंटीग्रेट करोगे तो ये जो डी आई है डी आई साइन थीटा है, इसके हर पार्ट के लिए एक अपोजिट डी आई साइन थीटा फिर से आने लगेगा जो कि पूरा कैंसिल कर देगा, और हॉरिजॉन्टल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही डी आई एक्स की बात करें तो वहीं पर आपके पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बचेगा। तो डी आई एक्स कितना होगा? डी आई इंटू कॉस थीटा,
ओके। और डी आई का वैल्यू हम यहाँ पर पहले ही फाइंड कर चुके हैं। और अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन का इंटेंसिटी हमको मिलेगा, डी आई का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो कॉस थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर x और हाइपोटेनियस कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा आई एक्स इक्वल टू जी एम एक्स डिवाइडेड बाय 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2, क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, 3/2। ओके, इट इज़ अवर डी आई एक्स। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है ना, अब हमको इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। तो आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ क्या क्या है वो बाहर निकाल लेते हैं हम पहले ही। तो यहाँ पर जी भी कांस्टेंट है, यहाँ पर डी एल भी आना था, है ना। जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2πr भी कांस्टेंट है ना। एक्स कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ये डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहे हो, आप तो सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहे हो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। और पूरे सर्कमफेरेंस पर डीएल को इंटीग्रेट करना है 0 से 2πr तक, है ना। पूरे सर्कमफेरेंस पर मूव करेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, है ना। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर आई एक्स जो होगा वो होगा जी कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, रेस टू पावर 3/2। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2πr माइनस 0 मतलब 2πr, और ये 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और y कंपोनेंट जो है वो 0 होगा, है ना। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आई वाई जो होगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम। आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आई वाई कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि जो ऊपर कंपोनेंट होगा ऐसा हर डायरेक्शन में एक एक कंपोनेंट आएगा और टोटल नेट एक दूसरे को कैंसिल करके वो 0 कर देगा। तो नेट इंटेंसिटी यहाँ पर जो आई वो टूवर्ड द सेंटर है, और वो जो एक्स डायरेक्शन का इंटेंसिटी है वो है जी कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आप एक नोट बनाकर लिख लीजिए। एट सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा 0 होगा। यहाँ पर अगर हम ये सब आपने लिख लिया है ना, उसके बाद अगर यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट लिखें कि एट सेंटर, क्या लिखेंगे एट सेंटर दैट इज x इक्वल टू 0, इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग, और इसका डायरेक्शन एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे हैं, पर हम आपको वर्बली बता रहे हैं जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर रिंग एट द एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अलोंग द एक्सिस टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंटर पर कितना होता है 0 होता है, सेंटर पर कितना होगा 0 होगा। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से आप जैसे 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 आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज होके फिर और आगे बढ़ते हैं तो डिक्रीज होगी, और इनफाइनाइट पे फिर से कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आपको और समझना है तो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना पड़ेगा कि सर हमको ये वीडियो आप बना कर दीजिए, तो हम डेफिनेटली आपका हेल्प के लिए रेडी हैं, आपको वो
वीडियो हम बना कर देंगे कि वेयर द पॉइंट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। थैंक यू वेरी मच।